बीबी घर में हो, नहीं नहीं बीबी घर में हो, निकारे निकरी हो घर से, कोई नहीं निकारे निकरी हो। हम तो देखे थे घंटा भर चिरौरी मिंत्री करते हैं, अच्छा आ जब आए कहाँ जल्दी हम समझे नहीं हो, मोबाइल में पैसा डरा दियो जाए जस जाए मोबाइल में पैसा वाली चिंता ज्यादा है। राम को वनवास किसने दिया? सुनो भैया, दशरथ जी प्राण त्यागने पर आ गए, राम जी तैयार हो गए। जैसे राम जी तैयार हो गए तो अब बड़ा चक्कर हो गया। लक्ष्मण जी को पता चला, जब लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे भैया वन को जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी आकर के खड़े हो गए और लक्ष्मण जी बोले भैया आप वन को जा रहे हो और मैं भी साथ चलूंगा। राम ने कहा देखो लक्ष्मण, मैं तुम्हें वन नहीं ले जा सकता। क्यों? अगर तुम्हें वन जाना है तो अपनी मां से पूछ आओ, बिना मैया की आज्ञा नहीं ले जा पाई। लक्ष्मण जी की माता का नाम है सुमित्रा, तो लक्ष्मण जी अपनी मैया सुमित्रा के पास आए। मैया दुअरे बैठी काम कर रही थी। मैया से लक्ष्मण बोले मैया भैया जंगल जा रहे, तो कहा मैया हम हो वन का चले जाएं। देखो यहां पर सुमित्रा ने गवाही दे दिया, ए लक्ष्मण तुम हमसे पूछने आए हो क्या राम को कोई वन भेजा है? राम जी को वन किसी ने नहीं भेजा। अगर राम जंगल जा रहे हैं तो लक्ष्मण सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो सुमित्रा कह रही कि लक्ष्मण अगर राम वन जा रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए और कोई दूसरा काम नहीं है, क्योंकि तुम हो शेषा उतारी और शेष के फन पर सारी पृथ्वी का भार लदा है और पृथ्वी का भार हटावे खातिर भगवान जंगल जा रहे हैं, राजगद्दी त्याग रहे हैं। जूना अगर गंदा भा, खूब शिक्षा ले लो, घर का जूना अगर गंदा भवा तो सिर्फ तुम्हारे बर्तन साफ करे खातिर। मम्मी अगर सिरका तना बसाती हैं तो लड़का के रे सेवा में है। नहीं मम्मी का जरूरत लगा पॉन्स पाउडर किरमा और निरमा बढ़िया घूमती ठाठ होता बनाकर ट्रीटमेंट डेंट पेंट है। दीपक अंधेर देता है, स्वयं अंधेरे में रहता है। सुमित्रा बोली राम जी वन का जाई रहे, राम जी वन का जाई रहे कि लक्ष्मण तेरे लिए। राम जी वन का जाई रहे वो लक्ष्मण तेरे लिए। राम जी वन का जाई रहे वो लक्ष्मण तेरे लिए। राम जी वन का जाई रहे वो लक्ष्मण तेरे लिए। लक्ष्मण जी तेरे लिए, लखन जी तेरे लिए। राम जी वन का चल गए, लखन जी तेरे लिए। राम जी वन का चल गए, लखन जी तेरे लिए। लखन जी तेरे लिए। तुमसे साय अवतारी, तुमसे साय अवतारी, धरती पर पाप भारी। पाप हटावे जाए रहे लखन जी तेरे लिए। पाप हटावे जाए रहे लखन जी तेरे लिए। पाप हटावे जाए रहे लखन जी तेरे लिए। राम जी हटा जाए रहे लखन जी तेरे लिए। लक्ष्मण यू गाना गा दिया तो गाना तो बनावा हो सकत। सुमित्रा बोली लक्ष्मण अरे हमसे पूछा आए नहीं, तुम्हारे हे तो राम बन जाए। तुम्हारे हे तो राम बन जाए, हे तो तात कोई नहीं।
लक्ष्मण जा रहे हैं राम वन। तो लक्ष्मण तुम हमसे पूछे आए हो? अरे पूछे काहे चले आए हो? सेवक कहिया का भला पूछक चाहिए कि सेवा करी कि ना करी? का बहुरिया कहिया पूछक चाहिए अपने आदमी से के अम्मक मानी कि ना मानी कि मारी कि मानी? तो यह बात पूछे वाली है। कुछ चीजें ऐसी है जो पूछा नहीं जाती, जो चाहे तो कई डारो, इच्छा चाहे तो कई डारो, पूछो ना स्वाचो ना ले। एक लोटा बिकाते हैं वहां दुकान पर, तो उमर लिखा होते है सोचो मत ले लो, अगर ले कहे तो ले लो, स्वाचो ना। लक्ष्मण जैसे सुना, वास्तविक में सुमित्रा जैसी मां ढूंढे ना मिली भैया, सुमित्रा जैसी मैया ढूंढे ना मिली। जब लड़का चले लागे बाहर तो बहुत ही माताएं बहनें ऐसी हैं, जब लड़का बाहर चले लागा तो बैठ गांव किनारे पहले आधा घंटा रोती हैं कि हमारे आज भैया हिमाचल गवा, हमारे भैया सऊदी अरब गवा। अरे लड़का रोवे, मम्मी रोवे। बेटे को जब विदेश भेजो, देश भेजो, तो हंस हंस के भेजा चाहिए, भैया जाओ खूब कमाओ खूब खाओ, पैसा बचे तो घर का लाओ, न जब दीपावली में आओ तो थोड़ी आग से पी के आओ, और बप्पा खाते पौवा ले आओ। माँ को चाहिए अपने बेटे को हंस हंस के विदा करना चाहिए, लेकिन एक माँ के दिल में एक ममता ऐसी होती है भैया, अगर दो एक पराठा एक नमक रोटी तनिक नमक रोटी बांध दे और अपने भैया के यहाँ झोरियम कह दे, तो उनके दिल में तसल्ली रहते है, तसल्लिया रहत कि हमारे भैया को भूखा हो खा लिया है। और खाली आग रोटी और पराठा जेब हम ना कह पाओ झोरम, कहे भैया ने पता जो कहा खाएं, और कद्दू पराठा में साल भर गुजर जाएगा, कहूँ कहीं है नहीं कहीं है। लेकिन यह होती है तसल्ली। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुम हमसे पूछे आए हो? अरे लक्ष्मण राम तुम्हारे लिए वन को जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जैसे सुनिन भैया ऐसे कोनो आदमी मिली कि अम्मा अगर दुवरेस कह दे कि जाओ भैया बाहर लौट जाओ, तो कहा दुकान के लड़का भल लौटे वाले हैं घर से? बीबी घर में हो, नहीं नहीं बीबी घर में हो, निकारे निकरी हो घर से? कोई नहीं निकारे निकरी हो। हम तो देखे थे घंटा भर चिरौरी मिंत्री करते हैं, अच्छा आ जब आए कहाँ जल्दी हम समझे नहीं हो, मोबाइल में पैसा डरा दियो जाए जस जाए हो, मोबाइल में पैसा वाली चिंता ज्यादा है। लक्ष्मण जी वह तिर से लौट आए जबकि उर्मिला की शादी भई, लड़का यक्कौ नहीं है, नई नई बीबी घर में है। लक्ष्मण जी द्वारे से लौट पड़े तो उर्मिला ने जाना कि मेरे स्वामी 14 साल खातिर जा रहे, तो उर्मिला तुरंत आरती सजाया और आरती सजा करके द्वारे गेट पर खड़ी हुई। लक्ष्मण अति दूर निकल गए, जैसे वह रोड या वाली रोड और हिया जैसे हो, हिया पर खड़ी उर्मिला। लक्ष्मण जी को आते देखा तो लक्ष्मण से उर्मिला ने कहा स्वामी 1 मिनट ठहरो, तुम तो भयो बनवासी, तुम तो भयो बनवासी, साथ क्या निभाओगे? हाँ तुम तो भयो बनवासी, साथ क्या निभाओगे? उर्मिला बोली पिया तुम तो भयो बनवासी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो भयो बनवासी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो भयो बनवासी, साथ
क्या निभाओगे हमको बताओ स्वामी, लौट कब घर आओगे। स्वामी तुम तो वनवासी हो गए हो, अब हमका यू बताओ, कम से कम अत्ता तो बताया जाओ, डेट बताया जाओ, कब लौटी हो। तो लक्ष्मण जी खाली घूम के खड़े भय, समझ लेना। दुनिया कहते हैं कथावाचक, दुनिया जतने कथावाचक और वाचकी औती बचनी, कथावाचक और बचनी वह में हम बटना का कहूँ। दुनिया के सब कथावाचक हैं, सब बचनी हैं, हम उइमा के बंटना बंटना। भैया सब दुनिया आप सुने हुए हो कि जौन कथावाचक छोटा आवे चाहे बड़ा आवे, सब जगह पर लिखा है। लोग कहते हैं कि पत्नी को चाहिए पतिव्रता, स्त्री का बने पतिव्रता। लेकिन अगर रामायण पढ़ के देख लो तो अगर स्त्री होए पतिव्रता तो आदमी को चाहे कि बनाए पत्नी व्रता। पत्नी व्रत रामायण में पत्नी व्रत किया है लक्ष्मण, लक्ष्मण ने पत्नी व्रत किया है, ऐसा नहीं है। और जौन आदमी पत्नी व्रत करता है, मैं वादा करता हूं साल में हर आदमी को एक दिन वैसे होते हैं कि वही दिन पत्नी के व्रत रखे, पत्नी के सामने ना पड़े, तो उसकी उम्र ज्यादा बढ़ी। वो दिन कौन आए, तिथि कौन आए, महीना कौन आए, ये सामक सब बता दे आप, पूरा डाटा। भैया तो लक्ष्मण जी घूम के खड़े हुए, और लक्ष्मण जी घूम के खड़े हुए और उर्मिला से कहा देवी आप घर लौट जाओ और मैं अब नहीं लौट सकता। तो उर्मिला बोली का अरे खाली 1 मिनट चले आओ, खाली पूछ लिया हाल चाल हो जाए बातचीत, बस कुछ स्पेशल बातें होती हैं जो नहीं की नहीं जाती हैं। और माताएं बहने देखो जब आदमी बाहर चले लागत तो हम सोचते हैं कि पत्नी हमारे 5 हुए दुआरे तो आला भर देखा ही बढ़िया कि हाँ देखो इनकी पत्नी सम्मान करते हैं। लेकिन पत्नी सोचते हैं कि इनके 5 वो बरोठे में हो कि तीमा कोई जान न पाओ, इन्हें कहें फलनिया तो बड़ी घोचरी है। हम सोचे बाहर 5 हुई, सोचते बरोठे हम 5 हुई ले, तो बलाए बरोठे हम 5 हुई लेते, और कत्ते वही हो कत्ते कहा करी हो हैं। और बाहर जब निकली जल्दी आ जाओ भाई। हाँ उर्मिला से लक्ष्मण बोले देवी लौटब ना, तो उर्मिला बोली लौटे हो काहे ना, तो लक्ष्मण जी लौटे काहे नहीं, यह बात समझ लो। उर्मिला ने हट कर दिया स्वामी अगर आप कहते हो लौटूंगे नहीं तो एक बात सुन लो, अगर आप लौटोगे नहीं खरी द्वारे पे उर्मिला आरती लिए, खड़ी द्वारे पे उर्मिला आरती लिए। उर्मिला ने कहा कि मैं आरती लिए खड़ी हूं, और अगर आप लौटी हो ना तो मैं वचन देती हूं कि मैं बगैर तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी। लेकिन लक्ष्मण जी इतनी हट देखा, कहते हैं कि राम जी जब चले गए जंगल तो 14 साल उर्मिला आरती लिए गेट पर खड़ी रही, वह एक कदम से। और उर्मिला ने दीपक से कहा था दीपक मेरे स्वामी अगर धरती पर हैं
तो दीपक तुम बिना तेल और घी के डारे जलते रहे ना, मैं जान जाऊंगी कि मेरे पति हैं। अगर पति मेरा मर जाए तो तुम बुझ जाना। बताओ ऐसी ऐसी औरतें भैया। तो लक्ष्मणों ज्यादा वनवास हो मिला, झाल तैयार हो गई, लेकिन लक्ष्मण जी लौटे नहीं। लक्ष्मण जी लौटे नहीं, लक्ष्मण भैया राम के सेवक बन गए, जाकर चल पड़े। देखो अब हम आपको एक बात बता दें, भगवान चलने लगे लक्ष्मण जी के साथ। अब लक्ष्मण जी लौटे काहे नहीं, क्योंकि लक्ष्मण को बहुत बड़ी परीक्षा देना है। लड़का अगर मिलिट्री में नौकर हो गए और पहले ही दिन जाए या कई दिन में कह दो प्रैक्टिस पूरी हो गई हो जाए, 6 महीना पहले लड़का भात 4 बजे दौड़े लगा रोड पर, तब जा कोई रेस पकड़ पाओ। तो लक्ष्मण जी को बहुत बड़ी परीक्षा लेनी है और बहुत बड़ा संघर्ष झेलना है। लक्ष्मण जी लौटे का है नहीं, ये भी हम चर्चा शाम को सुनाएंगे। 14 साल का ही वनवास कैकेयी ने राम को क्यों दिया? और यहां पर हम एक खुलासा और कर दें कि 14 साल का वनवास कैकेयी ने राम को नहीं दिया, 14 साल का वनवास राजा दशरथ ने खुद राम को दिया। कहा कैसे? अब यह बात समझ लो। एक कारण पहले बताएंगे। राम को 14 साल के ही वनवास के कारण 3 कारण है, उनमें से एक बता दें। दशरथ जी एक बार गए शिकार करें। जब दशरथ जी शिकार करने गए तो शिकार करते करते महाराज दशरथ सारा दिन हो गया शिकार करते, गर्मी का महीना रहा, गर्मी क्या। तो अब दशरथ जी के प्यास लगी, प्यास दशरथ चिल्लाने लगे। आखिर में दशरथ जी प्यास चिल्ला करके दशरथ जमीन पर गिर गए। लेकिन भैया अब दशरथ जी प्यासे थे। 11 जिला की एक राक्षसी, इसका नाम था ताड़का का जजमानी थी। सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, फैसलगढ़, बलिया, बिहार, ये 11-12 जिला पड़ते हैं। ये 11 जिलन की ताड़का का जजमानी थी। जजमानी आ जाओ, देखो जजमानी हो, धोबी और नौवा देखे हो जजमानी हो, कहीं तो हमारे जजमानी में कितना घुस गए हो। ताड़का उधर से लौटी, क्या देखा? दशरथ जी प्यासे मर रहे, तो वह थोड़े जान पे दशरथ हैं। उसने समझा कोई राजा है, लेकिन प्यासी आत्मा मारब ठीक नहीं, वो तो आदमी खा लेती थी। लेकिन उसने सोचा प्यासी आत्मा मारब ठीक नहीं, तो उसका जंगल था, तुरंत ले जाकर पानी भैया दशरथ जी को पिलाया। अब दशरथ जी पानी ढूंढत परेशान हो गए, लेकिन पानी ना मिला। लेकिन कैके ताड़का को तुरंत पानी मिलेगा। कहो का है भाई, तुमका याग टिकिया ले कहे, और कोई कह रहे मेडिकल में जाओ और कह दो भैया हमका याग डोलो टिकिया दे दो, तो तुमसे कहा जाए याग टिकिया निकाल लो, तो का निकाल पाई हो? पूरा मेडिकल खड़बड़ा जाओ, पानी टिकिया ना मिली। वो है काहे नहीं मिली मालूम? क्योंकि उसका मेडिकल है, उसकी रखी भाई दवा है। तो अब ताड़का का बंद था, तो उसको मालूम था पानी कहाँ है। ला करके पानी दशरथ को पिलाया। जैसे दशरथ को पानी पिलाया, दशरथ जी तुरंत उठ के बैठ गए। जब दशरथ जी उठ के बैठ गए भैया, तो देखा तो तुरंत कहा खुश हो गए। वे राजा खुश हो जाए, जौन जो चाहे तौन मांग लो। राजा खुश हो जाए, जौन जो चाहे तौन मांग लो। और राजा नाराज हो जाए तो जियम मुश्किल। दशरथ खुश हो गए, ताड़का से कहा देवी मांगो मांगो नप बोलन लागे, मांगो मांगो नप बोलन लागे, मांगो मांगो नप बोलन लागे, मांगो 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 नप बोलन लागे। हम हो देवी बहुत अनुरागे,
तुम्हारी इच्छा चाहे सो मांग लो। जब कहा जो इच्छा चाहे सो मांग लो, तो ताड़का ने कहा राजन दाई नहीं पई हो, अगर मांग लिया तो दाई नहीं पई हो। अरे राजा दशरथ बोले देवी तुम का मालूम, रघकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए बर बचन न जाई। दशरथ जी अपने बाबा का नाम ले रहे हैं। दशरथ जी के बाबा का नाम रहा रघु। तो रघु ने ऐसा कौन काम किया था जो जतने सूर्यवंशम राजा ही पर भे सब रघु के कसम खाए, और जो कोई भैया हर सही थी वह कसम या कई चीजें खाए लगे। हम कहे तुम कोई घर में बिरवा लागे हो और माँ कुंभड़ा के बतिया लागे हो, और रोज तुम बतिया कहीं 4 जन दिखावे लगाई, यह दे लग यह दे वह मरी जाई, और ना मरी तो वहीं ठी जाई, वह गुमड़ा ही हो जाई। दिन भर जो कह जाए कसम खाए लगे वह चीज अदर जाई। तुमरे भैंसी के गाहकी दिन भर आवे, और जो कह आवे भैंस पुट्ठा टुआवे तो भैंस बेच लो ना, भैंस नहीं रह जी। रघकुल रीत सदा चली आए, जो कह देखो तो कोई रघु कसम खाए। तो रघु ने ऐसा कौन काम किया था जो अतनी कसम हजम कही? बड़ी लंबी चर्चा है। देवी मांगो हम रघुवंशी हैं। जब इतनी बात कहा तो ताड़का ने कहा राजन अगर दीन चाहते हो तो हमका सुनो, धन दौलत रुपया पैसा ना चाहिए, हमका 14 बरस राजी मोगे दीजे। 14 बरस राजी मोगे दीजे, इन जानी न पोया भय करीजे। राजन तो हमका 14 साल क्या राज गद्दी दे दो। दशरथ ने सोचा कोई बात नहीं, 14 साल जा रहे। एवं मस्त बोले मगी पाला, बोले मगी पाला, एवं मस्त बोले मगी पाला, जो मांगो सो दीन तत्काला, जो मांगो सो दीन तत्काला, जो मांगो सो दीन तत्काला, जो मांगो सो दीन तत्काला। एव मस्त कहा राजा दशरथ ने, जाओ देवी 14 साल का वरदान दे दिया। वह बात परी रही ताड़का को। राजा दशरथ ने 14 साल